ओम शांति। ओम शांति। 21 जनवरी जो कि 18 जनवरी 98 की आज के बाबा के मधुर महावाक्य, जिसमें बाबा ने जो पुरुषार्थ बताया उसका हेडिंग है साकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन बेहद के वैरागी बनो। अभी हम सुन रहे थे ना, मनसा सेवा करनी है, तो उसके लिए फिर बाबा ने क्या इशारा दिया कि लगाव मुक्त और बेहद के वैरागी। ओम शांति। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। वैसे तो 18 जनवरी परसों हो गई है, पर बाबा ने आज के दिन फिर से वही स्मृति दिलाई। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे अपने दिल के स्नेह को बाप दादा को के अर्थ अर्पित कर रहे थे। क्या होगा ना उस दिन? सर्व बच्चों के स्नेह की मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ती जा रही थी। आज के दिन 2 तरह की मालाएं थी जो बाबा के गले में बच्चों ने डाली। एक तो एक तरफ स्नेह के मोतियों की मालाएं और दूसरी तरफ मीठे मीठे उल्हानों की मालाएं भी थी। ये थे आपने उल्हाने दिए थे क्या बाबा को? बाबा तो कह रहे हैं, बाबा ने कहा लेकिन इस वर्ष उल्हानों में अंतर देखा। पहले उल्हाने होते थे, बाबा हमें भी साथ ले जाते। वैसे किए होंगे आपने कभी ना कभी जरूर, क्योंकि जो अगली लाइन है उसमें बहुत से बच्चे आते हैं। तो वो है कि हमने साकार पालना नहीं। अब बताओ, कभी हुआ ना कभी तो मन में आया ही होगा। साकार बाबा को हमने भी काश देखा होता, बाबा के डायरेक्ट मुखारविंद शब्द सुने होते, मम्मा को देखा होता, ऐसे ऐसे। वैसे हम तो उसमें हैं, हमने तो देखा, मम्मा को भी देखा, बाबा को भी देखा, पर जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए संकल्प होता है ना विकास। ये सब भी बाबा के उस अनुभव में जाते। तो बाबा ने कहा पहले उल्हाने क्या होते थे, बाबा आप हमें भी साथ ले जाते और हमने साकार पालना नहीं ली। इस वर्ष मेजॉरिटी का उल्हाना ये रहा कि अब बाप समान बन आपके पास पहुंच जाए। चलो ये इच्छा तो सभी को होती है और होनी भी चाहिए कि हम भी अब बाप समान बन जाएं, बाबा के पास पहुंच जाएं। समान बनने का उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा रहा। समान बनने की इच्छा बहुत तीव्र है। बन जाएं और आ जाएं, यह संकल्प रूहान में बहुत बच्चों का रहा। ये तो श्रेष्ठ ही है, चाहे उलाना समझो, चाहे संकल्प समझो, चाहे हमारा पुरुषार्थ समझो, ये होना भी चाहिए। बाप दादा भी तो बच्चों को यही कहते हैं कि समान भव संपूर्ण भव।
लेकिन इसका साधन क्या है? सदा के लिए बहुत सहज साधन है पुरुषार्थ, वो है सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। आज का दिन जैसे स्नेह में समाया हुआ था और कुछ याद था, सारा दिन सब बच्चों का कैसा निकला होगा उस दिन कि अमृत वेला भी हमने करना है, रात को भी सोने के समय सबने अच्छे अच्छे संकल्प किए होंगे, फिर दौड़े दौड़े बाबा के घर में आए होंगे, योग तपस्या की होगी, जितना टाइम जो जो जिस सेंटर की सेटिंग हुई वैसे भी, उसके बाद भी दिन में जिसको संकल्प था वो बाबा के प्यार में, बाबा की याद में रहे। तब बाबा ने कहा सिवाय बाप दादा के और कुछ याद रहा नहीं। उठते बैठते स्नेह में समाये रहे, चलते फिरते क्या याद रहा? ब्रह्मा बाप के चरित्र और चित्र, चित्र भी सामने रहा और चरित्र भी स्मृति में रहे। सभी ने स्नेह का अनुभव आज विशेष किया ना? मेहनत लगी 18 जनवरी के दिन योग लगाने की, बाबा के स्नेह की मेहनत थी ना लगती? तो रोज आना ही बाबा हमें उस स्वरूप में चाहते हैं। स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती, ना देह याद आती, ना देह की दुनिया याद आती। वैसे भी जब कोई आत्मा किसी आत्मा से भी स्नेह कर लेती है तो उसे क्या होता है? सारी सुध बुध भूल जाती है, उसे ये याद नहीं रहता कि लोग मुझे देख रहे हैं, या वो सोचता है इनको नहीं पता चल रहा है, मैं तो गुप्त में ही इससे जुड़ा हुआ। पर ये नहीं पता जो स्नेही होगा वो प्रत्यक्ष भी हो ही जाता। तब बाबा ने कहा सभी स्नेह ऐसी शक्ति है जो ना देह याद रखती ना देह टालती। स्नेह मेहनत से छुड़ा देता, कितनी बड़ी बात है। कई बच्चे जब कहते हैं ना बाबा मेहनत है, इसका मतलब उसके स्नेह में कहीं ना कहीं कमी है। जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती है। स्नेह सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। स्नेह छत्र छाया बन माया जीत बना देता है। देखिए स्नेह के कितने फायदे हैं। सिर्फ हमने स्नेह करना बाबा से, तो बाबा कहते स्नेह के मेहनत भी छूट जाती और माया जीत भी बन जाते और बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव होता है। आगे सुनो, कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड़, स्नेह पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। देखना एक्सपेरिमेंट कईयों पे ने अनुभव किया भी होगा और नहीं किया तो कभी। जब कोई समस्या आई, मेरा साथी कौन, मेरे पीछे कौन, मेरे आगे कौन, मैं किसके साथ हूँ, कौन मेरे साथ है, तो क्या होगा? जो पेपर होगा पहाड़ जैसा वो भी पानी समान हल्का हो जाएगा। तो स्नेह में रहना आता है ना, आज रहकर देखा ना, कुछ याद रहा नहीं रहा ना।
बाबा बाबा और बाबा एक की ही याद में लवलीन रहे। बाप दादा कहते हैं कि और कोई पुरुषार्थ ना करो, सिर्फ स्नेह के सागर में समा जाओ। समाना आता है। कभी कभी बच्चे स्नेह के सागर में समाते हैं, लेकिन अब बाबा कमी का भी इशारा दे रहे। लेकिन क्या, थोड़ा सा समय लगाया, समाया, फिर बाहर निकल आते। अभी अभी कहेंगे मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और अभी अभी बाहर निकलते तो और बातों में लग जाते। बस सिर्फ थोड़ी सी डुबकी लगा के जैसे निकल आता है ना, ऐसे स्नेह में समाया, डुबकी लगाई, फिर निकल आए। अब मान लो निकले भी तो भी स्नेह में तो समाये रहो बाबा के। समाये रहो तो स्नेह की शक्ति सबसे सहज मुक्त कर देगी। तो पहला पुरुषार्थ बाबा ने क्या बताया? समाये रहो। फिर अब बाहर तो आना ही पड़ेगा आपको, कर्म योगी बनना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा, शॉप पे जाना पड़ेगा, घर के भी काम करने होंगे। पर क्या करना उस समय भी, उस परिस्थिति में भी क्या करना? स्नेह में समाये रहो। फिर आप देखेंगे कार्य कितना भी बड़ा हो, घर का काम भी सारा पड़ा हो, ऊपर से काम वाली भी ना आए, पर आप खिंचोगे, अक्कोगे, फाटक बंद हो गया। एक माता कहती, दीदी बाबा सच्ची मदद करता है। मैं एक दिन बस ही नहीं मिली, लेट हो गई, धुंध बहुत ज़्यादा थी, स्कूल पहुंची, मैं कहूँ आज तो सर गुस्सा होंगे, आज तो प्रिंसिपल, मैं कहते आगे प्रिंसिपल कहीं जा चुका था। कहती मैंने कहा बाबा सर्वशक्तिवान आप मेरे साथ हो, मेरे को मेरी कोई, मैं क्या करूँ, मैं तो टाइम से निकली थी, बस ही नहीं मिली, धुंध इतनी ज़्यादा। तो मैंने कहा देखा, फिर बाबा ने आपके प्रिंसिपल को पहले ही बाहर भेज दिया, अभी आज स्कूल में अभी नहीं आना, बाद में आना, दूसरे स्कूल में भेज दिया। तो इस तरह से सभी अपना अपना अलग अलग तरह का अनुभव सुनाते हैं, कोई कैसा कोई कैसा। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट बाबा से करते करते, चलो करो तो सही, फिर क्या होता है, आनंद आता है, खुशी मिलती है कि कौन मेरे साथ है। इसलिए बाबा ने तो सिर्फ एक ही पुरुषार्थ बताया, स्नेह में समाये रहो। फिर चाहे आपकी फाटक बंद होएगा तो भी, चाहे आपके काम वाली छुट्टी कर जाए तो भी, चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा अपने आप ही वो सारा कार्य मैनेज करेगा। अब आगे चलो। सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म के आदि का अनुभव क्या है? अगर हम सभी से पूछें, एक पूछ तो नहीं सकते, पर वैसे एक क्वेश्चन ही है कि जब आप बाबा के घर में आए पहले दिन, चाहे प्रदर्शनी द्वारा आए, चाहे कोई फंक्शन हुआ आए, चाहे किसी के घर कोर्स हुआ तब आए, चाहे आप सेंटर पे आके सीधा ज्ञान में आए, लेकिन कौन सी चीज थी जिसने आपको किया? वो थी स्नेह। चाहे वो स्नेह टोली का हो, बोली का हो, संग का हो, कोई प्रकार के सहयोग का हो, तो वो स्नेह ही तो खींचता है। यहाँ पे आके भी मुझे, कोई को लगता है मुझे दीदी ने इतना प्यार दिया, वो दीदी ने नहीं दिया, दीदी के द्वारा किसने दिया? बाबा ऊपर से आके तो देने से रहा। वो माध्यम तो किसी को बनाएगा ना, तो माध्यम बनाया दीदी को, कोई भी बहन को। अब हमारा फर्ज क्या है? उसमें नहीं अटकना,
उनके द्वारा जो स्नेह मिला वो उस बाप ने दिया, नहीं तो हमारा तो कोई रिश्ता ही नहीं था। कोई रिश्ता था आपका कोई रानी दीदी से या आपका कोई अन्य बहनों से जिसने भी आपको कोर्स कराया, तो फिर वो आत्मा निमित्त बनी हमें बाबा से जोड़ने। तब बाबा कहते पहला अनुभव क्या है ब्राह्मण जन्म का? स्नेह। स्नेह ने परिवर्तन किया। अपने जन्म के आदि समय का अनुभव याद है ना? ज्ञान और योग तो मिला, वो एक सेपरेट चीज है, लेकिन स्नेह ने आकर्षित कर बाप का बनाया। अगर सदा स्नेह की शक्ति में रहो तो सदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। बस स्नेह ही तो रखना भी है, कायम भी करना और बढ़ाना भी है, उसको मत कम होने दो। अगर सदा स्नेह की शक्ति में रहो तो सदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। वैसे भी मुक्ति वर्ष मना रहे हैं ना, तो मेहनत से भी मुक्त, लेकिन उसका साधन क्या बताया? स्नेह में समाये रहो। स्नेह का अनुभव तो सभी को है ना, या नहीं है? अब बाबा ने फिर भी पूछा। अगर किसी से भी पूछेंगे कि बाप दादा से सबसे ज्यादा स्नेह किसका है, तो सभी हाथ उठाएंगे मेरा। फिर बाबा ने ना सबका हाथ ही उठवाया, फिर सबने हाथ हिलाया। फिर बाबा को लगा यहाँ सहारनपुर में सर्दी बहुत है, हाथ नहीं उठवाया। अब बाबा ने क्या इशारा दिया? बाबा ने कहा चलो साइलेंस का हाथ ही उठा लो। वो तो उठाया मन के संकल्पों का, चलो शॉल में से नहीं बाहर निकाला किया, पर मन से बाबा को आपने क्या कहा? बाबा हैं क्या कहा? मेरा। तो बाप दादा आज यही कहते हैं कि स्नेह की शक्ति सदा कार्य में लगाओ। सहज है ना? योग लगाते हो कि देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए, माया जीत बन जाए। जब स्नेह की छत्र छाया में ही रहोगे तो स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। एक भाई ने ना, फिरोजपुर का था कोई लड़का, उसने अपना अनुभव सुनाया था कि जब ज्ञान में आया ना, वो एक उससे पहले उसका किसी लड़की से प्यार था, वो लड़की की डेथ हो गई एक्सीडेंट। तो वो आत्मा ना जिस टाइम वो मिला करता था ना उसको, जहाँ भी मिलता था, जब टाइम मिलता था, तो वो उस समय उसके पास आती थी, क्योंकि उसकी अटैचमेंट तो थी ना इस लड़के से। अब ये भी बेचारा बड़ा परेशान भी, जब तू शरीर ही छोड़ गई अब तू मेरे को फिर इस तरह से, तो उसने आश्रम में आना शुरू किया। तो उन्होंने, चलो बहनों ने मेडिटेशन सिखाया, योग कैसे करना है, आत्मा सब ज्ञान वगैरह दिया। तो जब उसको ना बहनों ने लाल लाइट दी भी, उसने बताया मेरे पास ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा आप ना उस टाइम ऐसे मेडिटेशन योग किया करो, जो टाइम तुम्हारा उससे है लगता है अभी उसी टाइम वो आती है। तो उसने योग करना शुरू किया एक्सपेरिमेंट के तौर पे। तो देखा 5-6 दिन बीत गए तो वो आई नहीं, वो नहीं आई। तो उसके मन में संकल्प चला भी मेरा बहम भी तो हो सकता है, ये जरूरी थोड़ी है दीदियों ने जो योग सिखाया उसी के कारण ऐसा हुआ होगा। तो आज मैं टेस्ट लिया कि आज मैं योग नहीं करूँगा। उस टाइम फिर ना उसने लाल लाइट जलाई ना योग किया, साधारण जैसे बैठता था, वो आ गई। तो उसने कहा कि तू 5-6 दिन से क्यों नहीं आई? कहती मैं तो आती थी, पर तेरे चारों ओर एक सर्कल होता था, उस सर्कल के अंदर मैं आ नहीं सकती। तब उसे निश्चय हो गया
कि मैं उस छत्र छाया के अंदर रहूंगा तो ये आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। फिर उसने ये योग किया भी इस आत्मा को यथास्थान दो, मुक्ति मिले इसको। तभी बाबा कह रहे हैं बच्चे अगर तुम स्नेह की छत्र छाया के अंदर रहोगे तो माया कभी भी उस घेरे के अंदर आ नहीं सकती। अब बाबा ने बताया स्नेह के सागर के बाहर आते हो, जैसे वो लड़की देखती बाहर आया तो वो आ गई, तो माया भी ऐसी ही है। जैसे ही सागर से बाहर आते हो माया देख लेती है और अपना बना लेती है। निकलो ही नहीं, समाये रहो। स्नेही कोई भी कार्य करते स्नेही को थोड़ी भूलता है, उसको नहीं भूल सकता। स्नेह में खोया हुआ हर कार्य करता है, काम सब करेगा पर उसके स्नेह में। तो जैसे आज के दिन खोए रहे ऐसे ही सदा स्नेह में नहीं रह सकते हो। स्नेह सहज ही समान बना देगा, क्योंकि जिसके साथ स्नेह होता है उस जैसा बनना मुश्किल नहीं होता। आपने देखा होगा कई लोग किसी हीरो को पसंद करते हैं, उसकी पिक्चर देखते हैं, उसकी एक्शन, उसकी बातचीत करने का तरीका उन्हें बहुत पसंद आता, तो देखते 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 वो क्या करते हैं, वही एक्शन करनी। बच्चे ही देख लो आप, बच्चों की आते हैं ना कार्टून, वो देखते देखते वैसी एक्शन करते। कई तो बच्चे बोली वैसी बोलने लग पड़ते हैं, म्या म्या करके जैसे वो बोलते हैं। तब बाबा कहते जिसका जिससे जो देखेंगे, जिससे प्यार होएगा वही उसकी एक्शन हो जाती है। तो हमारा किससे प्यार है? बाबा से। ब्रह्मा बाप से दिल का प्यार है। ब्रह्मा बाप का भी तो बच्चों से अति स्नेह है। सदा बाबा एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की साकाश देते रहते हैं। बाबा भी अपना काम बता रहे हैं कि ये ना सोचो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक एक बच्चे का आवाहन करता हूँ और उसको साकाश देता हूँ। जैसे पास्ट जीवन में एक एक रत्न को देखते, हर एक रत्न के मूल्य को जानते, विशेष कार्य में लगाते, ऐसे अभी भी एक एक रत्न को विशेष रूप से विशेषता को कार्य में लगाने का सदा संकल्प देते रहते और हरेक की विशेषता के की वाह वाह गाते रहते कि वाह मेरा अमूल्य रत्न। जैसे अब हमें क्या करना है, फिर बाबा ने हर बच्चे में जो टैलेंट, जो क्वालिटी, जो खूबी थी उसको समझ के उस बच्चे को वैसा ही आगे किया, है ना। अब आप देखिए किसी में खाना बनाने की कला, किसी में ज्ञान सुनाने की कला, किसी में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, किसी में इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड। तो बाबा ने क्या किया, हर एक को उस अनुसार उसका भाग्य बना दिया सेवा में। तो हमने भी क्या करना है, हमें भी तो ऐसे ही करना है। ये नहीं कि हाय पहले तो मैं ही रसोई में बाबा का भोग बनाती, अब ये आ गई तो हमारा भाग्य कम थोड़ी हुआ। खुशी होनी चाहिए कि हमारी टीम में एक और बढ़ गया। इसका मतलब अब भोग और भी ज़्यादा बना करेगा, इसका मतलब ब्रह्मा भोजन हुआ करेंगे ज़्यादा। इसलिए बाबा ने एक ऐसी आत्मा को भेज दिया, इलेक्ट्रिशियन को भेज दिया। तब बाबा कहते हैं बच्चे हर एक की विशेषता के अनुसार उसको बढ़ाओ आगे। ये काम हमें कौन सिखा रहा है? शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। तब बाबा कहते हम, कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाप वतन में क्या करते, हम तो यहाँ सेवा करते रहते हैं और ब्रह्मा बाप वहाँ वतन में क्या करते हैं। लेकिन बाप कहते हैं जैसे साकार रूप में सदा बच्चों के साथ रहे ना, ऐसे वतन में भी बाबा बच्चों के साथ ही रहते हैं।
अकेले नहीं रहते, क्योंकि बच्चों के बिना बाप को भी मजा नहीं आता है। जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सूझता नहीं, ऐसे ही बाप को भी बच्चों के बिना क्या कुछ नहीं सूझता। अकेले नहीं रहते हैं, साथ में रहते हैं। साकार में तो साथ का अनुभव साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे। माना जो मधुबन में है, बाबा बॉम्बे में है, तो जो बॉम्बे वाले बच्चे हैं वही अनुभव करेंगे। लेकिन अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहें, जितना समय चाहें, क्या करते हैं बाबा? साथ निभाते हैं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना कि उन्होंने एक एक गोपी के साथ कृष्ण को दिखा दिया। महाराज का सीन होता है उसमें यही दिखाते हैं, हर गोपी के साथ कृष्ण। वो इस समय का ही तो गायन है। मान लो एक माता जनकपुरी में है, एक हकीकत नगर में है, वो भी कहती मेरे साथ बाबा ने उस समय ये मेरी सेवा मदद की। दूसरी कहेगी तो कहे मैं जनकपुरी में बाबा तो मेरे साथ था। दूसरी कहेगी मैं तो हकीकत नगर में बाबा मेरे साथ था। ये क्या है? यही है अव्यक्त बाप दादा का हर बच्चे के साथ का अनुभव। इसीलिए लोग सर्वव्यापी कहने लग पड़े। अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जब चाहे, बहनों को तो आप टाइम पे मिलोगे, भैया भी इनके सोने का टाइम है, बाद में जाएंगे या पहले जाएंगे, पर बाबा के पास रात के 2 बजे चाहे 2:30 बजे, किसी भी टाइम साथ निभाते रहते हैं। साकार में तो सेंटर पर चक्कर लगाना कभी कभी होता, और कईयों के पास तो गए ही नहीं बाबा, है ना। सहारनपुर में तो आए थे बाबा। लेकिन अब अव्यक्त रूप में तो पवित्र प्रवृत्ति में भी चक्कर लगाते हैं। आप शब्द देखो अंडरलाइन, ये मेन है गुप्त इशारा बाबा का। भी चक्कर तो लगाते हैं घरों में, पर कौन से घर में? जहां पवित्रता है। बाप को काम ही क्या है? बच्चों को समान बना के साथ ले जाना, यही तो काम है ना। तो इसी में ही बिजी रहते हैं। अब आगे पुरुषार्थ तो बढ़ाता जाएगा ना बाबा। पहले सागर की स्नेही की बात बताई, अब ये बताई साकार के कैसे अनुभव हैं। अब आगे से आज के दिन बाप दादा अब विशेष मेहनत से मुक्त भव का वरदान देते हैं। कोई भी कार्य करो, डबल लाइट बन के कार्य करो। भारीपन कब होता है? कैसे होगा? आए ये शब्द आया मन में तो भारी हो गए। और बाबा क्या कह रहे हैं? कार्य कोई भी करो डबल लाइट। तो मेहनत भी मनोरंजन का अनुभव कराई। होएगी मेहनत पर मिलेगा आनंद, खुशी। क्योंकि बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना, युद्ध करना, हार जीत का खेल करना ये अच्छा नहीं लगता। अगर बच्चे बाबा को कहते हैं हमें भी नहीं अच्छा लगता, मेरे को कोई कहे यो नहीं लगता, मैं कहा फिर हमने लगाना, आप लगाओ। सिखा दिया ना एक बार। बुद्धि योग तो कहाँ कहाँ फंसा हुआ, किसी पोते में, पोती में, देहधारियों में, कोई देह के काम में। फिर कहेंगे मेहनत है, तो मेहनत किसने कर बढ़ाई? गलत ट्रैक पे कौन गया? तो बाबा यही कह रहे हैं, बच्चे डबल लाइट। बाबा को अच्छा नहीं लगता बच्चे अभी तक युद्ध करें, मेहनत करें, कभी हारे कभी जीते, ये बाबा को अच्छा नहीं लगता। तो मुक्त वर्ष मना रहे हो ना, मना रहे हो या मेहनत में ही लगे हुए हो?
आज के दिन ये विशेष वरदान याद रखना कि मेहनत से मुक्त भव। ये संगम युग मेहनत से मुक्त होने का युग है, मौज में रहने का युग है। अगर मेहनत है तो मौज नहीं हो सकती। एक ही युग है, परम आत्मा और आत्माओं का मौज मनाने का युग, जो टाइम अब चल रहा है। आत्मा परमात्मा के स्नेह का युग है, मिलन का युग है। तो दृढ़ संकल्प करो कि आज से मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। अब बाबा तो देखो भाई सबको दृढ़ संकल्प दिला रहे हैं। संकल्प ही संकल्प में हम भी सुन और सोच रहे हैं, परंतु दृढ़ता किस में लानी है? जो बाबा ने हमें संकल्प दे दिया कि मुक्त युग बनाना है, मुक्त स्थिति बनानी है, मुक्त भाव का बाबा ने वरदान दे दिया। फिर बाबा ने कहा, फिर का दृढ़ संकल्प करो कि आज से मेहनत से मुक्त हो जाएंगे, होंगे ना? फिर ऐसे नहीं, यहाँ तो करी जी बाबा, हाथ उठाओ और वहां जाकर कहो क्या करें, कैसे करें। क्योंकि बाप दादा के पास हर एक बच्चे के दृढ़ संकल्प करने का पूरी फाइल है। जो आपने ये शब्द बोला ना, ये भी उसमें ऐड हो गया। जी बाबा कहा, आप देख लेना। बाबा ने कहा मेरे पास सब बच्चों की पूरी फाइल है। बाप दादा कभी कभी बच्चों की फाइल देखते हैं कि बार बार दृढ़ संकल्प किए हैं ना, जब से जन्म लिया और अब तक कितनी बार संकल्प किया है कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। बाबा ने भी फिर इशारा दे दिया। देखो, रूहान बहुत अच्छी करते हैं, बाप दादा को भी खुश कर देते हैं। जैसे जिज्ञासुओं को प्रभावित कर देते हो ना, कोई आत्मा आई, कोई आपके पास ज्ञान सुनने, बहन मुझे बता आप कहाँ जाते हो, बड़ा अच्छी अच्छी उसको बातें सुनाएंगे। बाबा कहते ये सब कर लेते हो, उसका प्रभाव थोड़ा समय रहता है, सदा नहीं रहता है। तो बाप दादा का फाइल तो बढ़ता जाता है ना। जब भी कोई फंक्शन होता है तो बाप दादा की फाइल में एक प्रतिज्ञा पत्र तो जमा हो ही जाता है। इसलिए बाप दादा लिखाते नहीं। पहले तो लिखाया करते थे, दादियाँ हमसे लिखवाती थी हर साल। जब हमने मधुबन जाना, जब बहनों की मीटिंग होनी, जब हमारी ट्रेनिंग होनी, कोई भी भट्ठी होनी, तो बाद में फिर निश्चय पत्र या बाबा को पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, ऐसे ऐसे कई बार। फिर धीरे धीरे पहले तो ये होता था खुद ही लिखो, फिर उसके बाद प्रिंटिंग आने लग पड़ी पेपर की तरह से भी, इसमें ओके या सुनो, रोने का मन करता है कि नहीं, मूड ऑफ होता है कि नहीं, बाबा सदा याद रहता है कि नहीं, अमृत वेला मिस होता है कि नहीं, ऐसे ऐसे या सुनो करके भरो। तो हम हंसा करते थे। बाबा दादी को कहते, दादी इतनी बार तो लिख दिया, बाबा हम तेरे थे, तेरे हैं, तेरे ही होके रहेंगे, अब कहाँ जाएंगे, बार बार क्यों लिखा रहे हो? पर ये बहुत जरूरी है। अनुभव में यही चीज़ आती है, जितना हम बाबा को अगर हम प्रॉमिस लिखेंगे या नई नई तरह की, आप अनुभव करो, एक कॉपी बनाओ, रोज आना लिखो, एक प्रतिज्ञा, बस एक ही प्रतिज्ञा लिखनी है। जैसे मान लो आज का ही है, एक लाइन लिख दो ऊपर, क्या कि मैं आत्मा मुक्त बन रहा हूँ, चाहे सर्वशक्तिवान की छत्र छाया में रहूंगी या स्नेह के सागर में समाई हुई रहूंगी। वो पूरा पेज एक ही लाइन से भरो,
अगले दिन वाणी के अनुसार ही चलो संकल्प लिखना है। हम क्या करते हैं, इजी होते जा रहे हैं, या तो हम सुनना पसंद करते हैं, चलो कोई कोई पढ़ता भी होगा, है ना। और तीसरे नंबर में क्या करते हैं, सबसे बड़ी बीमारी, इससे सुन लेते हैं, यूट्यूब पे क्लास सुन ली, कोई वो सुन लिया। उसके बेटर है पढ़ना, और उसके बाद उससे बेटर है लिखना। लिखी हुई चीज जो वो दिमाग से कभी नहीं निकलती, वो हमेशा याद रहती कि मैंने बाबा से आज क्या प्रॉमिस किया है। मैं किस सागर में समाया हुआ रहने वाला रतन, मैं अमूल्य रतन। तो इसलिए बाबा ने क्या बताया, बच्चे ये फाइलें ऐसे ना जमा करो, जो फाइल जमा हो जाए ना वो पक्के, जैसे पंजाबी में कहते हैं पक्के भांडे पे, असली उसमें चली गई बस, फिर वो बाहर नहीं निकल सकती। बाबा क्या कह रहे हैं, अब सुनिए आगे। आज भी सभी संकल्प तो कर रहे हैं, अभी देखते हैं कब तक चलता है, फाइल में कागज कब तक रहता है। बाप भी देखते रहते हैं, बच्चों का बाप समान बनना और फाइल खत्म होके फाइनल हो जाएंगे। अभी तो ढेर की ढेर फाइल है, सिर्फ स्नेह में डूबे रहो, स्नेह के सागर से बाहर नहीं निकलो। ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है ना, तो स्नेही को फॉलो करना मुश्किल तो नहीं होता। स्नेह के लिए कहते भी हो कि जहाँ स्नेह है वहाँ जान भी कुर्बान हो जाती है। कहते हैं ना, तू प्यार से कहता मैं तेरे लिए जान भी हाजिर कर देता। अब रोब से कहा अब मैं तोड़ना नहीं, कुछ भी नहीं करना। तो हमने भी बाबा से क्या किया है, और बाबा भी हमें कैसे कहता है, स्नेह से, रोब से थोड़ी कहता है योग करो, ज्ञान सुनो। बहनें क्या कहेंगी, भाई मुरली रोज सुना करो, प्यार से ही कहती है। चलो किसी समय ऑफिशियल भी कह दे, हमारे कल्याण आरती कहती है, नहीं बोलो। बाप दादा तो जान को कुर्बान करने के लिए तो नहीं कह रहे, पुराना जहान कुर्बान कर दो। बाप दादा तो यही कह रहे, थोड़ी कह रहे मैं तुम्हें जिंदगी ले लूंगा। कोई करना क्या है, पुराना हिसाब किताब नक्की करो, इसकी तो डेट फाइनल फिक्स करो। और फंक्शन की डेट तो फिक्स करते ही हो, है ना। अभी 22 तारीख आ रही है ना, और मोदी जी ने पुरुषार्थ करा रखा राम जन्मभूमि का। कल हमारे पास भी मैसेज आ गया भाई, मैसेज आया है मधुबन से डायरेक्शन कि 22 तारीख को एक तो स्वच्छता अभियान और एक दीपक जगाया जाए, है ना। किसी वीआईपी को बुला के। अब मैं सोच रही थी, मैं कहा तू तो यहाँ आई भी है, अब क्या करना चाहिए। फिर मैंने अपना सोचा, अभी कहा नहीं है, वहाँ पे दीदी बैठे हैं, वैसे तो प्रेम दीदी वहाँ, मैं कहूँ उनको बताऊँगी। मैंने सोचा ये, मैंने रानीगंज को भी बोला, मैंने कहा ऐसे कर लेना, फोटो भेजनी जरूरी है ना, तो मैंने कम से कम अपने इलाके में सफाई कर लो, अपनी गली को। सारे भाई बहन जो सुबह आएंगे ना, एक तो मैंने कहा झाड़ू ले आना, भी इतनी झाड़ू से मैं कहूँ रानी दी झाड़ू दो, ऐसे कहाँ तक झाड़ू देंगे आप। वहाँ फरीदकोट में ना, बाबा फरीद में झाड़ू चढ़ती है, तो आप भी कल झाड़ू चढ़ा देना ले एक तो झाड़ू ले आना और पूरी गली के अंदर झाड़ू लगा देना। पर जो फोटो बनाओगे ना, उसमें आश्रम की फोटो मत लेना। वीडियो तो तभी करुणा स्वीकार करेगा ना करना भाई, ठीक है। कौन बनाता है यहाँ वीडियो, आप बनाते हैं सौरभ। तो उसमें ये वाला इलाका इधर का नहीं लेना, बाकी सारे घर लो, झाड़ू लगा के कूड़ा इकट्ठा करो। भाई आज मोदी जी ने कहा है स्वच्छता अभियान में हमने भी भाग लिया, ठीक है। और शाम की क्लास या जब सुबह का हो, मैंने कहा जैसी जैसी जिसकी सुविधा। हमारे पास शाम को चल रहा है आजकल योग भट्टी का कार्यक्रम, तो मैंने कहा हम शाम को फिर क्या करेंगे, जो भी जिन्होंने करानी हो, 3-4 वीआईपी टाइप ही हैं, उन्हीं को, कपल्स को बुला के स्टेज पे उनसे
ज्योत जगवा देंगे। तो हो गया राम जन्मभूमि का प्रोग्राम। और क्या, तो आप लोग भी कल ऐसे करना, चाहे सुबह ज्योत भी जगा लो और स्वच्छता का अभियान भी कर लो, चाहे सुबह और शाम दोनों टाइम कर लो, जैसी यहाँ की सुविधा होगी, ठीक है ना। तो बाबा ने यही कहा, बच्चे डेट तो फिक्स की ना उसने, पहले उसने डेट फिक्स की और इतनी यार्ड इतनी यार्ड इतनी यार्ड, सारे रास्ते झंडे ही झंडे, लाइटें लाइटें लग रही है ना। तो बाबा ने भी कहा जैसे कोई फंक्शन की डेट फिक्स करते हो, 20 तारीख है 24 तारीख है, इसकी डेट कब फिक्स करेंगे। फिर किसी बच्चे ने कहा इसकी डेट बाप दादा फिक्स करें। तो बाप दादा ने कहा बाप दादा कब शब्द कहते ही नहीं है, बाबा कहते अब ही कहते हैं। बाप दादा कभी पर छोड़ता है क्या, अब कहता है कि जो करना है वो अभी करो। लेकिन बाप दादा तो समर्थ है ना, कहते हैं ना युधिष्ठिर पांडव जब मतलब युद्ध समाप्त हो गया और वो सिंहासन पर बैठ गया, तो भीम बैठा हुआ था। तो एक कोई आया मांगने के लिए उनके दरबार में, तो उस दिन वो सिंहासन पर वो बैठे थे और कार्रवाई चल रही थी, कोई राज कारोबार से रिलेटेड बातें कर रहे थे। तो एक वो जो बेचारा याचक आया ना लेने के लिए, मांगने के लिए, तो युधिष्ठिर ने उसको ये कह दिया कि कल आना। जब उसे कह दिया कल आना, तो जो भीम था ना वो उठ के गया बाहर। तो बाहर उन्होंने उसके महल के बाहर एक नगाड़ा रखा हुआ था, और वो नगाड़ा तब बजाया जाता था जब कोई एक नई चीज होती थी, नया कोई पेश किया जाता था, तो नगाड़ा बजाया जाता था। तो युधिष्ठिर कहने लगे नगाड़ा क्यों बज रहा है, कहा भीम बजा रहा है। भीम को बुलाया गया, अभी क्या बात है, अभी क्या नया हुआ, कुछ नया काम हुआ क्या, कहाँ हुआ, अरे भाई युधिष्ठिर तो भगवान से भी आगे निकल गया, आप तो भगवान के समान बन गए, आप तो परमात्मा रूप बन गए। कहने लगे क्यों ऐसे, मैं थोड़ी भगवान, मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ। तुमने कहा, तुम्हें तो ये भी पता चल गया कि ये जो है ये व्यक्ति भी कल तक जिएगा और तुम भी कल तक जियोगे, सांस का तो एक सेकंड का भी भरोसा नहीं है, कल पल को कौन जानता है। तो इसलिए बाबा ने भी यही कहा, बच्चे कब कब नहीं, मैं कहता हूं अब करो। अभी समय प्रमाण सबको बेहद के वैराग्य वृत्ति में जाना ही होगा। समय ही ऐसा चल रहा है, पता नहीं लोगों को वैराग भी नहीं आता, मुझे तो यही नहीं समझ आती। शमशानी वैराग भी नहीं है। अब ऐसे जो रहेंगे, कोई मर गया अच्छा ठीक है, मर गया खत्म हो गया, ये नहीं याद है हमें भी जाना है, हम भी कुछ पैकिंग कर लें अपनी। तो बाबा कहते हैं अभी समय प्रमाण सबको बेहद के वैराग्य वृत्ति में जाना ही होगा। बाप दादा समझते हैं, देखो बाबा का क्या इशारा आ रहा है कि बच्चों का टीचर समय ना बने। भी अगर समय ने आके सिखाया तो वो तो समय के नंबर लगेंगे ना, फिर बलिहारी हमारी थोड़ी, हम पहले करें कुछ। बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, ये समय को शिक्षक बनाना है, उसमें मार्क्स कम हो जाती हैं। अभी भी कई बच्चे कहते हैं समय सिखा देगा, समय बदला देगा, मतलब टाइम आएगा तो हम बदल जाएंगे, टाइम आएगा तो हम सीख जाएंगे। अरे समय के अनुसार तो सारे विश्व की आत्माएं बदलेंगी, लेकिन आप बच्चे समय का इंतजार नहीं करो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। इसी पर तो वो गीत बना है, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पिराज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। इसलिए वक्त ना हमको सिखाए,
हम उससे पहले ही बन जाएं जो कुछ चाहते हैं। आदि में देखा इतना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, जरा भी लगाव नहीं रहा। तन के लिए सदा नेचुरल बोल यही रहा कि ये बाबा का रथ है। ब्रह्मा बाबा कितना वैराग था, बाबा ने सब कुछ लगाया और ये भी नहीं सोचा मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। हम क्या सोचते हैं, हम कहें भाई अपना बुढ़ापे का तो सोच लो पहले, इसका क्या होगा। बाबा ने सोचा और बाबा का बुढ़ापा कैसे गया बताओ, दादियों का कैसे गया बताओ। आज भी देखो रतनमणि दादी का जब ये जन्मदिन के रूप में हम सब ने योग किए रखे हुए हैं घंटे, ये क्या बताओ कोई कमी है किसी भी पुरुषार्थ के लिए या प्यार के लिए। तब बाबा कहते हैं स्तन के लिए भी यही एक नेचुरल बोल रहा कि ये रथ बाबा का है। तो हमारा भी रथ किसका है? बाबा का। इसको सेवा में लगाना हमको अधिक से अधिक, जो जरूरी है वो तो है, कार्य किया और फिर बाबा की सेवा में लग जाओ। मेरा शरीर है ही नहीं, बाबा का रथ है, बाबा के रथ को खिलाता हूँ, मैं खाता हूँ नहीं, बाबा के रथ को खिलाता हूँ। तन से भी बेहद का वैराग, मन तो मन मना भम आई, धन भी लगाया, लेकिन कभी ये संकल्प भी नहीं आया कि मेरा धन लग रहा है। कभी वर्णन नहीं किया कि मेरा धन लग रहा है या मैंने धन लगाया है, नहीं। बाबा का भंडारा, भोलेनाथ का भंडारा है। धन को मेरा समझकर पर्सनल अपने प्रति 1 रुपए की चीज भी यूज नहीं की। इसको कहते हैं त्याग। कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी है बस, कन्याओं माताओं को विल किया, मेरापन नहीं। फिर इनकी जिम्मेवारी आप ही करेंगे। कई बार भाई बहन कहेंगे ये नुकसान करती हैं बहन। अरे भाई तेरे सिर पे क्या बोझ है, तुमने दिया, तुम मेरे संकल्प रहो। बच्चियां होती हैं ना, नुकसान भी हो ही जाता है, फिर क्या हो। घरों में नहीं होता क्या, बच्चे नहीं करते क्या, बहू बेटियों से नहीं नुकसान होता। तो इसलिए बाबा ने कभी संकल्प नहीं किया, बस क्या कहा, कन्याओं माताओं को विल किया, मेरापन नहीं। समय श्वास अपने प्रति नहीं, उससे भी बेहद के वैरागी रहे। इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते हुए भी कोई एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया, सदा साधारण लाइफ में रहे। ये ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ बता रहे हैं। कोई स्पेशल चीज अपने कार्य में नहीं लगाई। देहरादून से एक माता गई ब्रह्मा बाबा के लिए, टोपी, स्वेटर, शॉल, जुराब जो बाबा पहनते थे बना के, गरम गरम हिंदुस्तान में ये वो लेके, बाबा ने बड़े प्यार से उसके सामने पहनने, बड़ी खुश हो रही है वो। वाह वाह, बाबा ने स्वेटर भी पहन लिया, टोपी भी, दस्ताने भी, जुराबे भी, शॉल भी। इतने में पार्टी जो आई एक और, बाबा ने एक बच्चे को टोपी दे दी, एक को शॉल दे दी, एक को जुराब दे दी, एक को दस्ताने दे दिए, एक को धोती कुर्ता दे दिया। और वो बेचारी का ऐसे शक्ल बना ली, लोग ऐसे कर रही है वो। जब वो सारे चले गए, बाबा कहते देखो बच्ची, तुमने किसको दिया? बाबा को। और जिसको बाबा ने दिया उसको किसकी याद आएगी? तेरा मैं पहनता तो मुझे तेरी याद आती। अब वो ये बच्चे पहनेंगे, दस्ताने वाला कहेगा मुझे बाबा ने दिया, टोपी वाला कहेगा मुझे। एक के कपड़ों से मैंने 8 आत्माएं खुश कर दी, उनको कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। इसलिए कई बार नहीं हम किसी को कोई गिफ्ट देते हैं ना, भी चलो आपको, नहीं दीदी जुराबे बहुत है। मैं कहा वो जुराबे पहन के तुझे तेरी पत्नी याद आएगी, माँ याद आएगी, बहन याद आएगी, दोस्त याद आएगा, मेरा पैसा याद आएगा।
और जो बाबा के यज्ञ से जो राब मिली उसमें किसकी याद आएगी? बाबा। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि बाबा ने कभी भी कोई चीज अपने कार्य में नहीं लगाई। वस्त्र तक एक ही प्रकार के वस्त्र अंत तक रहे। धोती कुर्ते में रहे बाबा, एक खड़ाऊ पहनते थे, कितना साधारण जीवन था। चेंज नहीं किया भी आज पजामा पहन लिया, आज पैंट पहन ली, सब कुछ पहले पहन ही तो चुके थे साकार बाबा। तो देखी तो है फोटो में वायसराय की तरह कैसे कुर्सी पे कोट सूट पहन के बैठे हैं, टाई वाई पहन के। बाबा ने उसके बाद जब वैराग हो गया, त्याग हो गया, फिर नहीं चेंज किया। बच्चों के लिए मकान बनाए लेकिन स्वयं यूज नहीं किया। बाबा झोपड़ी में ही रहा, छत तक नहीं बदलने दी, कमरा भी वैसे का वैसे छोटा सा था। आप लोगों ने तो देखा नहीं ना, हमें तो पता वो कितना सा कमरा था। उसके साथ जो पिछली जगह उसमें तो फ्रूट और ये वो पता नहीं क्या क्या सामान होता था वो। तो बाबा कितने उपराम रहे, बच्चों के कहने पर भी, सुनते हुए भी उपराम रहे। बच्चे कहते थे बाबा आपका हम थोड़ा रेनोवेट कर दें, झोपड़ी रेनोवेट करना चाह। बाद में हुआ सब कुछ, बाबा ने नहीं करना। उस बाबा के कमरे की खपैल की छत सालीपुर वालों ने ठीक करी थी। हाँ, आपके पिताजी ने और हमारे दादाजी ने। हाँ वही ना, बाबा के बच्चे ये जाके किया करते। सदा बच्चों का स्नेह देखते हुए भी यही शब्द रहे, सब बच्चों के लिए। इसको कहा जाता है बेहद की वैराग्य वृत्ति। प्रत्यक्ष जीवन में रही। अंत में देखो, बच्चे सामने हैं, हाथ पकड़ा हुआ है लेकिन लगाव रहा। मारका दादी का हाथ अंत में आता, विदाई भी बाबा ने ली। सेकंड में उपराम वृत्ति का, बेहद के वैराग्य का सबूत देखा। एक ही लगन थी, कौन सी? सेवा, सेवा और सेवा, और सभी बातों से उपराम। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। तो फॉलो फादर करो ना। अभी समय प्रमाण बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बिना बेहद की वैराग्य वृत्ति के साकाश की सेवा नहीं हो सकती। हम कहते हैं ना उसको साकाश दो, हमारे परिवार को साकाश दो, बच्चा बीमार है दीदी जी उसको साकाश दो। तो बाबा ने उसका क्या आधार बताया? बेहद की वैराग्य। साकार में ब्रह्मा बाप रहा, निराकार की तो बात ही छोड़ो। अभी तो बाबा ने निराकार की विशेषताएं नहीं बताई, साकार में इतनी विशेषताएं थी। साकार में सर्व प्राप्ति का साधन होते हुए, सर्व बच्चों की जिम्मेवारी होते हुए। हम घर में कितने बच्चे पालते हैं? पूछेंगे तो किसी के 2 होंगे, 4 होंगे। चलो पुराने जमाने में होते थे 10-10, आजकल तो नहीं है। तो बाबा ने कितने बच्चे पाले? 400। तो 400 जो एकदम इकट्ठे रहते होंगे, एक सोचने की बात है। देखो अगर हम वैसे भी सोचें, 400 का खाना बनना रोज, सुबह शाम बारात की रोटी है। बारात भी आजकल क्या कहेंगे भाई, 50 लाना, 100 लाना, बस इससे ज्यादा नहीं। और रोज कितने लोगों का। तब बाबा कह रहे हैं कि देखो इतनी जिम्मेवारी, फिर सरकमस्टांसेस, फिर समस्याएं आते हुए पास हो गए ना। बाबा को कहती थी बोली दादी की बाबा भोजन में क्या बनाए? राशन में तो कुछ है नहीं, दाल भी नहीं है, चावल भी नहीं है, आटा भी नहीं है। बाबा कहते थे कोई नहीं बच्ची, बाबा बैठा है, बाबा बैठा। अरे भाई बाबा 11 बज गए हैं, खाना 1 बजे सबको देना है, 12:30 घंटी बजती उस समय टन 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 करके घंटी बजा करती। कोई नहीं, बाबा बैठा है। घर में अगर पति भी पत्नी को कहेगा तो वो गुस्सा ही होएगी, और दादी बेचारी ठीक है भाई। अब क्या हो रहा है? मनी ऑर्डर आ रहा है, एक उसमें निकले पैसे। वो पैसे भी पता कैसे, मनी ऑर्डर भी नहीं था, ऐसी पत्र था एक, उसके अंदर पैसे थे, एक माता ने भेजे थे। उससे दाल चावल खरीदा, राशन बना, पका, और 12:30 घंटी बज गई।
इसलिए बाबा देखो कैसे कैसे सर्कमस्टांसेस भी होते थे, बाबा कभी नहीं घबराए। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले लिया ना, विशेष कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति। पर जितना पुरुषार्थ था तो बाबा को, साकार बाबा को, अलमाइटी बाबा की तभी तो मदद मिलती थी। हम ऐसे ही पुरुषार्थ करें ना और बेचारी वो कहे सब्जी ला दो, बाबा बैठा, ऐसे नहीं करना। हाँ अभी सूक्ष्म कई लोग ना फिर उल्टी बात लेके बैठ जाते हैं, उल्टे पुरुषार्थ। अभी सूक्ष्म सोने की जंजीर के लगाव, अभी बाबा कारण देखो इशारा सारा दे रहे हैं क्या क्या है। सूक्ष्म सोने की जंजीर के लगाव, बहुत महीन सूक्ष्म लगाव है। कई बच्चे तो लगाव को भी लगाव नहीं समझते कि ये लगाव है, समझते हैं ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है। अरे मुक्त होना है नहीं, लेकिन ऐसे तो चलता ही है। ये नहीं पता ये अटैचमेंट है, लगाव है। अनेक प्रकार के लगाव बेहद के वैरागी बनने नहीं देते हैं। चाहना है बने, संकल्प भी करते हैं, बनना है ही है, लेकिन चाहना और करना दोनों का बैलेंस ही नहीं। चाहना ज्यादा है, करना कम है। करना ही है, ये वैराग्य वृत्ति अभी इमर्ज नहीं है। बीच बीच में इमर्ज होती है, फिर मर्ज हो जाती है। समय तो करेगा, लेकिन पास विद ऑनर नहीं बन सकते। फिर पास होंगे लेकिन पास विद ऑनर नहीं। समय की रफ्तार तेज है तो पुरुषार्थ की रफ्तार भी तेज है। मोटा मोटा पुरुषार्थ तो है, लेकिन सूक्ष्म लगाव में बंध जाते हैं। बाप दादा जब बच्चों के गीत सुनते हैं, उड़ाएं उड़ाएं, तो सोचते हैं उड़ा तो ले, लेकिन लगा भी उड़ने देगा या ना, इधर के रहेंगे फिर ना उधर के रहेंगे। संकल्प तो उड़ जाए और बंधे हुए हैं, पैर को पंजे को बांध के रखा हुआ है। अभी समय प्रमाण लगाव मुक्त बेहद के वैरागी बनो। मन से वैराग्य हो। प्रोग्राम प्रमाण वैराग्य जो आता है वह अल्पकाल का होता है। चेक करो अपने सूक्ष्म लगाव को, चेक करो। मोटी मोटी बातें अभी खत्म हुई हैं। कुछ बच्चे मोटे मोटे लगाव से मुक्त हैं भी, लेकिन सूक्ष्म लगाव बहुत सूक्ष्म है, जो स्वयं को भी चेक नहीं होते हैं, हो ही नहीं पाते भी, ये लगाव भी है। फिर किसी ने बाबा को बोला कि बाबा मालूम ही नहीं पड़ता क्या कि ये लगाव है। तो बाबा ने कहा चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो, संपूर्णता के दर्पण से लगाव को चेक करो। यही ब्रह्मा बाप के स्मृति दिवस की गिफ्ट ब्रह्मा बाप को दो। प्यार है ना, तो प्यार में तो गिफ्ट दी जाती है ना, तो ये गिफ्ट दो कि छोड़ो, सब किनारे छोड़ो, मुक्त हो जाओ। बाप दादा खुश भी होते हैं कि बच्चों में उमंग उत्साह उठता है, बहुत अच्छे अच्छे स्वोन्नति के संकल्प भी करते हैं, लेकिन अभी उन संकल्पों को करके दिखाओ। अच्छा, आज विशेष टीचर्स का संगठन इकट्ठा हुआ है, सेवा का रिटर्न ये उत्सव रखा जाता है। बाप दादा खुश होते हैं कि बच्चों को सेवा का फल मिल रहा है, वह मना रही हैं, खा रही हैं, सेवा में नंबर वार सफल रहे हैं और रहते रहेंगे। चलो जी, बाबा का आशीर्वाद मिल गया। अच्छा, अब नमस्ते देखो किसको मिल रही है। कंडीशनल नमस्ते है ना, मीठे मीठे सिकिलर प्यारे प्यारे। आज चारों ओर देश विदेश के स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को, सदा बाप के स्नेह के सागर में समाये हुए रहने वाले अति समीप आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को स्वयं में धारण करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को,
सदा मेहनत मुक्त हो, मौज में रहने वाली, परमात्मा प्यार में उड़ने वाली आत्माओं को, बाप समान बनने के संकल्प को साकार में लाने वाले ऐसे दिलाराम बाप के दिल में समाये हुए बच्चों को, विशेष आज के दिन ब्रह्मा बाप की पदम पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। बाप दादा तो सदा बच्चों के दिल में रहता है, वतन में रहता है तो भी दिल में रहते हैं। तो ऐसे दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा का ना अभी नहीं जल्दी क्या है, बाप दादा का स्नेह की मोतियों की थालियां भर भर कर अब याद प्यार और नमस्ते रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदमवार, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। वरदान हम भी तो कसर नहीं छोड़ते। इसलिए मैं भी सोचती रही क्या हो रहा। इससे भी आगे कई लोग तो ये भी कहते हैं ना, हम रहेंगे सदा हंसते हंसते। मैं क्या हंसते रहो, बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये उन्हीं को बोलना पड़ेगा जो हंसते भी कुछ नहीं रहते। आज का वरदान सुन लीजिए। संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाली ज्ञानी तू आत्मा भाव। बीज क्या है? संकल्प है। संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान स्वरूप बनो। ज्ञान स्वरूप अर्थात जिनका हर संकल्प बोल और कर्म समर्थ व्यर्थ समाप्त हो जाए। जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ नहीं हो सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान है प्रकाश, व्यर्थ है अंधकार। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा माना हर संकल्प रूपी बीज समर्थ हो। जिनके संकल्प समर्थ हैं उनकी वाणी कर्म संबंध सब कुछ सहज ही समर्थ हो जाता है। आज का स्लोगन सुनो, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सूर्यवंश में जाना है तो योगी बनो, योद्धे नहीं। धनुष कमान छोड़ दो। सूर्यवंश में जाना है तो योगी बनो, योद्धे नहीं। अब सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत संगठित रूप में सायं 6:30 से 7:30 तक विशेष अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो डबल लाइट फरिश्ता बन बाप दादा के साथ विश्व की परिक्रमा लगाते हुए सर्व को साकाश देने की सेवा करें। और अव्यक्त इशारा जो रोज आता है लास्ट में, वो बाबा ने दिया कि डबल जिम्मेवारी होते हुए भी, हम सबके ऊपर डबल जिम्मेवारी है ना, घर के भी काम धंधे करने और बाबा के अनुसार भी चलना है। तो बाबा ने कहा डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो। ट्रस्टी को क्या थकावट, अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। बिल्कुल न्यारे प्यारे और बालक सो मालिक की स्थिति में रहेंगे। तो इसलिए
बाबा ने बहुत ही प्यार से और बहुत ही सरल सहज रीति हमें आज की पुरुषार्थ की जो गतिविधियां समझाई हैं उनको हम बार बार मन में रिपीट करें, उसको फिर प्लानिंग बनाएं, अपनी फाइल का भी ध्यान दें भी फाइल ना कभी रह जाए, फाइल जो बनाई जाए वो फाइल प्रैक्टिकल में भी होती चली जाए। अच्छे अच्छे संकल्प करो, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है जो बाबा का आज हमें इशारा मिलता है। बाबा तो यही चाहते हैं ना मेरे बच्चे डबल लाइफ रहें, खुश रहें, मौज में रहें। बाबा ने कहा ना संगम युग मौजों का युग है। फिर भी अगर हमें उदासी घेरती है, टेंशन होती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लीकेज है ना, संबंध में कहीं ना कहीं कनेक्शन टूटा हुआ है या लूज है। अगर थोड़ी सी वैसे भी वायरिंग भी लूज हो जाए तो स्पार्किंग होती रहती है, कभी लाइट जगेगी बुझेगी, वो भी अच्छा नहीं ना लगता। कहेंगे अरे भाई क्या बात है, कहाँ इसका देखो जरा, तार ठीक कर दो, जोड़ दो। उसके लिए तो हमें फौरन संकल्प चलता है, अपने लिए भी तो है ना। जब कभी डामाडोल हो, स्थिति ऊपर नीचे हो, नेगेटिविटी मन में आए या कोई टेंशन आए, तो बाबा के बच्चे हो के फिर हमें ऐसी स्थिति में नहीं आना। तो आज शाम को भी जो रानी बहन बताएंगी आपको क्या प्रोग्राम है आज का कल का जो भी है। सभी ताली बजाकर दीदी का धन्यवाद कर रहे हैं। हम तो यहीं के वासी हैं, यहीं से निकले, यहीं पले, यहीं बड़े हुए और यहीं से सेवा में निकल गए और अपनी कर्म भूमि जन्म भूमि यही मानते हैं कि हम भाग्यशाली हैं जिसने साकार बाबा के और मम्मा के अनुभव के साथ अपने जीवन की शुरुआत की और अंत तक भी बाबा ही हमारे साथ रहेंगे। आप सब भी कभी प्रोग्राम बनाओ, पंजाब में आओ, फरीदकोट कोटकपुरा में आओ, कुछ तो गए भी होंगे जो नहीं, बाकी मैक्सिमम तो गए ही नहीं होंगे। वहाँ पे आप सबको इनविटेशन है, वहाँ पास में पाकिस्तान का बॉर्डर है तो वो भी दिखा देंगे आपको। हैदराबाद से हमारे पास 50 का ग्रुप आया था, फिर हम उनको दिखा के लाए। एक बार नेपाल से आए 50 का ग्रुप, फिर उनको दिखा के लाए। अभी बॉम्बे वाले पीछे पड़े और रशिया वाले आने वाले हैं। तो इसलिए सब सुनते हैं ना तो वो कहते हैं क्या है फरीदकोट में कोटकपुरा में, छोटा सा तो शहर है। जब उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे पाकिस्तान का भी बॉर्डर कैसे है, बहुत अच्छा सीन होता है वो। जब शाम को परेड होती है ना तो सबको हम वो जरूर दिखा के लाते हैं। एक साथ में गुरुद्वारा है पास में, मुक्तसर शहर है, वो भी दिखा देते हैं। चलो जो भी है देखने को मिले, देखना तो चाहिए ना। और इसी बहाने से एक बाबा के तीर्थ भी देखे जाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना हमारे तीर्थ स्थान कौन से हैं, सेंटर के घर, तो बाबा के घर जाना चाहिए, सेंटर देखना चाहिए। प्रेम दीदी आप जानते ही होंगे, जोन इंचार्ज जो है वो हमारे बड़े दीदी हैं, उन्हीं के साथ समझो 1972 से मैं उनके साथ, 72 से लेके और अभी दीदी आए हुए थे तो 2 दिन के लिए मेरे को लगा कि अब मैं जा सकती हूँ। मैंने कहा दीदी 2 दिन के लिए मुझे छुट्टी चाहिए। मैंने बहन को दिखाना था, वैद के पास लेके आना था। हमारी सोनू बहन हमारे साथ आई है, ये दीदी की ब्राह्मणी है। सारे कहते हैं सोनू बहन नहीं है दीदी के साथ। हमने कहा ये थोड़ी है। मैंने कहा दीदी सोनू को मैं लेके जा रही हूँ, किसको रखोगे अपने साथ? कहते जिसको तू बोले। मैं कहा ये देखो सारी बैठी है, मंजू को रखो, कमला को रखो, प्रीति को रखो, जिसको मर्जी रखो। फिर उसको क्या किया है भाई, दीदी ने नमक मिर्च तो खाते नहीं, नमक भी लाइट खाते हैं, इसलिए उनका खाना इस ढंग से बनाना ये ना वो याद करे सोनू होती तो ऐसे होता। हमारे आशु भाई भी हमारे साथ आए। आशु भाई वैसे तो कहाँ है आशु? अच्छा भाई आओ ना,
रानी बहन बुलाएंगे आप। हाँ जी, मैं सोच रही थी मैं क्या सुनाऊंगी अब।